नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बराक ब्रेन चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी टॉपिक्स है असम के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। और उस टॉपिक का नाम है वर्ल्ड जियोग्राफी, और वर्ल्ड जियोग्राफी का एक सब टॉपिक है, मतलब वर्ल्ड जियोग्राफी का ही एक पार्ट है, वो है सोलर सिस्टम। तो दोस्तों, सोलर सिस्टम में हमेशा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में असम के जितने भी होते हैं उसमें एक या दो सवाल बनते हैं। तो इसीलिए हमें सोलर सिस्टम के ऊपर भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसी सोच के साथ मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ए सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस, और इसमें अगर आप तो अच्छे से तरीके से पूरा वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, व्हिच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो कि सूरज के नज़दीक है। ऑप्शंस आर अर्थ, वेनस, मरकुरी, मार्स, एंड योर करेक्ट आंसर विल बी मरकुरी। ठीक है, तो मरकुरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के नज़दीक, सूरज के नज़दीक अगर कोई भी प्लैनेट है सबसे करीब, तो वो है हमारा मरकुरी। तो देखिए, मैं आपके सामने एक पिक्चर में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा सन, दिस इज आवर सन। सन के सामने देखिए ये है हमारा मरकुरी, देन वेनस, उसके बाद है अर्थ, मार्स, ऐसा इसका क्रोनोलॉजी। उसके बाद आता है जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ठीक है, तो मरकुरी, तो ये जो सन है, सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन सा है? मरकुरी। ठीक है, तो इसीलिए इन सभी चीज़ों के ऊपर हमेशा सवाल बनते हैं। आप फिर से याद कीजिएगा, दिस इज आवर सन। सन के एकदम करीब है मरकुरी, मरकुरी के करीब है वेनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद आता है जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ये है हमारा क्रोनोलॉजी जो कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें मेंटेन किया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड क्वेश्चन, व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। तो हमारे जो जितने भी प्लैनेट हैं उनमें से रेड प्लैनेट नाम से कौन सा प्लैनेट को जाना जाता है? तो ऑप्शंस आर मार्स, जुपिटर, वेनस, सैटर्न। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मार्स। ठीक है, तो ये देखिए मार्स है, ये है हमारा मार्स प्लैनेट। ठीक है, तो मार्स प्लैनेट को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे सवाल बनते हैं, आप इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। पूछा गया हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं उनमें से सबसे बड़ा प्लैनेट किसे माना जाता है? ऑप्शन आर अर्थ, ऑप्शन बी सैटर्न, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी नेपच्यून। योर करेक्ट आंसर विल बी जुपिटर। ठीक है, तो जुपिटर को सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा, यानी मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है, लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है। तो दिस इज़ आवर जुपिटर। आप देख सकते हैं, मैंने पिक्चर पे ऑलरेडी मैंने पेस्ट किया आपके सामने। सो ये है जुपिटर, देखने में कुछ इस तरीके से लगता है, और जुपिटर हमारा क्या है? सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इनमें से कौन सा प्लैनेट को मॉर्निंग यार स्टार या फिर इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन क्या दिया देखिए, वेनस, मार्स, मर्क्यूरी, अर्थ, एंड योर करेक्ट आंसर विल बी वेनस। ठीक है, तो वेनस को मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए वेनस देखने में कुछ इस तरीके का होता है, देखिए कितना सुंदर है ना देखने में। ठीक है, तो आइए जानते हैं अभी वेनस को क्यों मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो लिखा है देखिए, वेनस is called morning star or evening star because it shines the brightest and is seen just before sunrise or after sunset। तो वेनस को कब देख सकते हैं हम लोग? जस्ट बिफोर सनराइज, मतलब यानी सूरज उगने से पहले वेनस को दिखा जाता है। मतलब अगर आप टेलीस्कोप वगैरह से देखते हैं, या फिर कभी कभार वैसे भी रात में भी देखा जा सकता है, हमारे आसमान में से देखा जाता है वेनस को। ठीक है, और या फिर सूरज उगने से पहले वेनस को देखा जाता है। इट लुक्स लाइक ए ब्राइट स्टार बट इट्स एक्चुअली ए प्लैनेट क्लोज टू द अर्थ। और जब आप वेनस को देखेंगे ना, मतलब आसमान में रात में,
तो उसको देखने में लगता है कि वो एक स्टार की तरह है, लेकिन वो स्टार नहीं है, वो है हमारा वेनस एंड ए प्लैनेट क्लोज टू द अर्थ। और वेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमारे पृथ्वी के नज़दीक है। ठीक है, तो इसे भी आप याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं टोटल? तो देखिए 7, 8, 9, 10, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8 प्लैनेट्स। तो 8 प्लैनेट्स क्या क्या है आप देख लीजिए, मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, मैं फिर बोल दे रहा हूँ कौन से हैं, मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो दीज आर द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो आप सोच रहे होंगे सर ने इतना बेसिक क्वेश्चंस क्यों लाया है। देखते रहिएगा, धीरे धीरे जब तक 20 क्वेश्चंस जब तक आएंगे ना, तो आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज़ किया जा रहा है। ठीक है, मैं पहले शुरू किया इजी से और अंत तक जाते जाते थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी मैंने लाया है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को, मेरा ये गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्लैनेट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग? इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसको जो फेमस है ब्यूटीफुल रिंग्स के कारण? तो ऑप्शन क्या दिया है देखिए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देन योर करेक्ट आंसर विल बी सैटर्न। देखिए सैटर्न जो है हिंदी में उसको शनि ग्रह भी कहा जाता है। तो सैटर्न देखने में कुछ ऐसा है। ठीक है, इसके चारों ओर, इसका जो चारों ओर है ना, पूरा रिंग ऐसा रिंग फैला हुआ है एंड वो देखने में भी ऐसा बहुत सुंदर लगता है। एंड उसको सैटर्न is famous for its beautiful rings. Which planet has the shortest year revolution period? तो इनमें से कौन सा प्लेनेट है जिसका शॉर्टेस्ट ईयर है, मतलब रिवोल्यूशन पीरियड इसका शॉर्टेस्ट है? ऑप्शन आर मरकुरी, अर्थ, मार्स, वेनस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मरकुरी। ठीक है, which planet is known for its tilted axis? कौन सा प्लेनेट है जो कि थोड़ा टिल्टेड वे में वो घूमता है? तो उसका ऑप्शन क्या दिया देखिए, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, मार्स। एंड योर करेक्ट आंसर विल बी यूरेनस। ठीक है, तो यूरेनस इज नोन फॉर इज टिल्टेड एक्सिस। और यूरेनस देखने में कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ग्रीन कलर का दिखता है। और याद रखिएगा, एंड फॉर दिस रीजन यूरेनस इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्लेनेट। ठीक है, यूरेनस को ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। और अर्थ को कौन सा प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच प्लेनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स? इनमें से कौन से प्लेनेट के पास सबसे ज्यादा मून है, यानी कौन से प्लेनेट में सबसे ज्यादा मून देखे जाते हैं, पाए जाते हैं? तो ऑप्शन क्या क्या देखिए, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस। ठीक है, मैक्सिमम मून पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मून। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मून कहाँ पे हैं? आपके हैं सैटर्न पे। तो देखिए एज ऑफ मार्च 2025, मार्च 2025 के अनुसार सैटर्न होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ 274 कंफर्म नेचुरल सैटेलाइट्स। तो सैटर्न में कितने सैटेलाइट हैं, जो मून है 274, फार सरपासिंग जुपिटर्स 95 एंड ड्रॉपिंग द स्पार्स सिस्टम ऑफ अदर प्लैनेट्स। तो जुपिटर को भी उसने क्रॉस कर लिया है और अभी एट प्रेजेंट सैटर्न में 274, ठीक है, 274 मून सैटर्न में पाए जाते हैं। तो देखिए सैटर्न में जो थोड़ा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो मून जो सैटर्न में पाए जाते हैं, इस तरह के मून सैटर्न में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच प्लैनेट वाज डाउनग्रेडेड टू ए ड्वार्फ प्लैनेट इन 2006? 2006 में कौन से प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है? ड्वार्फ प्लैनेट यानी मतलब जिसको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है और जो अभी सोलर सिस्टम से बाहर हो चुका है, मतलब ऐसा ही आप इजी वे पे आप समझ लीजिए। तो ऑप्शन आर प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस एंड सीरीज। योर करेक्ट आंसर विल बी प्लूटो। ठीक है, तो प्लूटो को पहले हमारे सोलर सिस्टम के अंदर काउंट होता था, लेकिन 2006 के बाद इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है और वो अभी सोलर सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। सो प्लूटो इज नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच प्लैनेट हैज द फास्टेस्ट रोटेशन पीरियड इन द सोलर सिस्टम? तो सोलर सिस्टम में सबसे तेज रोटेशन पीरियड किसका है, सबसे तेज? ऑप्शन आर अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, मार्स। एंड योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जुपिटर। सो जुपिटर हैज द फास्टेस्ट रोटेशन पीरियड इन द
सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सबसे तेज अगर किसी का रोटेशन पीरियड है तो वो है आपका जुपिटर, जो कि हिंदी में उसको क्या कहते हैं, बृहस्पति ग्रह कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 12, द एस्टेरॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन व्हिच टू प्लैनेट्स। हमारा जो एस्टेरॉयड जो बेल्ट है वो निम्नलिखित में से कौन से दो प्लैनेट के बीच में है। तो ऑप्शन दिया गया है, देखिए, अर्थ एंड मार्स, ऑप्शन बी मार्स एंड जुपिटर, ऑप्शन सी जुपिटर एंड सैटर्न, ऑप्शन डी सैटर्न एंड यूरेनस। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, तो मैं पिक्चुरल रिप्रेजेंटेशन के साथ थोड़ा दिखाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये है हमारा मार्स, ये है हमारा जुपिटर। ठीक है, और इसके जो बीच में जो ऐसे जो डॉट 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 लाइन जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं आपके एस्टेरॉयड बेल्ट। और इस एस्टेरॉयड बेल्ट में बहुत तरीके के छोटे छोटे प्लैनेट्स, छोटे छोटे प्लैनेट जो कि देखा नहीं जाएंगे, ठीक है, ऐसे मौजूद हैं। फिर कॉमेट्स मौजूद है, फिर मेटियोर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ऐसे मार्स और जुपिटर बीच में ऐसे जो मेटियोर्स, ऐसे जो कॉमेट्स, ऐसे जो छोटे 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 प्लैनेट्स वगैरह से जो बनते हैं, एक बेल्ट तरीके से बनता है, इसको ही कहा जाता है आपका एस्टेरॉयड बेल्ट। और ये एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द प्लैनेट यूरेनस अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हिच गैस। तो पहले ही हमने देखा था कि यूरेनस का कलर थोड़ा ग्रीन जैसा दिखता है, लेकिन वो ग्रीन क्यों दिखता है, ठीक है ना, वो ग्रीन क्यों दिखता है, तो पूछा है कौन से गैस के कारण। ऑप्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। योर करेक्ट आंसर विल बी मीथेन। सो मीथेन गैस वहाँ पे ज़्यादा परिमाण में पाया जाता है, इसके कारण यूरेनस को देखने में ग्रीन जैसा भी दिखाई देता है, एंड फॉर विच इट इज नोन एज ग्रीन प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द विंडी प्लैनेट। विंडी प्लैनेट के नाम से इनमें से कौन से प्लैनेट को जाना जाता है। तो ऑप्शंस आर नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर, मार्स। योर करेक्ट आंसर विल बी नेपच्यून। नेपच्यून इज नोन एज विंडी प्लैनेट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शायद तूफान है, इसके लिए इसको विंडी प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच प्लैनेट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। इनमें से कौन सा प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, देखिए, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून। Your correct answer will be B, Jupiter. So Jupiter has the strongest magnetic field. Question number 16. The Kuiper belt lies between which planet? हमारा जो Kuiper belt है वो किस प्लेनेट के बाहर, बियॉन्ड, किस प्लेनेट के सामने या फिर किस प्लेनेट के छोड़ने के बाद उसको Kuiper belt वहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शंस आर सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। करेक्ट आंसर विल बी नेपच्यून। सो Kuiper belt lies between Neptune planet. क्वेश्चन नंबर 17, हाउ लॉन्ग डज सनलाइट टेक टू रीच अर्थ। जो सूरज का जो रोशनी है वो अर्थ में पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए। ऑप्शंस आर 4 मिनट्स, 10 मिनट्स, 8 मिनट 20 सेकेंड, 12 मिनट्स। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 8 मिनट्स 20 सेकेंड। सो 8 मिनट्स 20 सेकेंड चाहिए सनलाइट को पृथ्वी में पहुंचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी मून डज मार्स है। तो मार्स में कितना मून है टोटल। तो ऑप्शंस आर 1 2 4 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 2 4 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2। ठीक है, तो देखिए 2। हाँ, तो मार्स में कितने मून है, पहला नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है देइमोस। ये याद रखिएगा, हर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में इसको देखा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में। तो मार्स में 2 मून से, एक है आपका फोबोस, एक है आपका देइमोस। क्वेश्चन नंबर, मूविंग फॉरवर्ड टू द 19 क्वेश्चन, द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस विच रेस्पेक्ट टू इट्स ऑर्बिट इज। तो पृथ्वी का जो घूमने का जो टिल्ट है ना, जो पृथ्वी जो घूमता है, हमें तो पता है पृथ्वी थोड़ा हमारा जो पृथ्वी है ये ऐसा है, और ये घूमने के टाइम थोड़ा ऐसा ऐसा टिल्ट होके ये घूमती है। तो ये जो टिल्ट है उसका एक्सिस पूछा है, तो ये कितना डिग्री एक्सिस करता है। ठीक है, इसका डिग्री पूछा है। तो ऑप्शन आर 23 डिग्री 23.5 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये जो इसका जो ऐसे जो ये जो घूमता है ना, ठीक है, ऐसे जो ये जो घूम रहा है, ये अगर प्रोटेक्टर है तो ऐसा घूमने का इसका एंगल पूछा है, एंगल कितना एंगल। तो ये हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच प्लैनेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा कम घनत्व, ठीक है, सबसे मतलब हल्का प्लैनेट किसे माना जाता है। तो ऑप्शन आर सैटर्न, ऑप्शन बी जुपिटर, सी यूरेनस, डी नेपच्यून। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए सैटर्न। तो सैटर्न को
सबसे ज़्यादा लोएस्ट डेंसिटी वाले जो प्लेनेट होते हैं उनमें माना जाता है। रीज़न क्या देखिए, सैटर्न इज द लोएस्ट डेंसिटी बिकॉज इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ लाइट गैस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो सैटर्न को इसीलिए जो लोएस्ट डेंसिटी प्लेनेट माना जाता है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ लाइट गैस जो हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना है। इवन दो इट इज़ ह्यूज, इट इज़ सो लाइट फॉर इट साइज दैट इट वुड फ्लोट ऑन वाटर। और इतना पतला प्लेनेट है ना जो कि पानी में भी वो तैर सकता है, पानी में भी वो तैर सकता है, ठीक है। तो इसके कारण सैटर्न को लोएस्ट डेंसिटी प्लेनेट माना जाता है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है सवाल। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया। तो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। जय हिंद, जय भारत, जय आय हिंद।